कि साउथ अफ्रीका नहीं है आईसीजे के फैसले से खुश। क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं की गई सीज फायर की बात। क्या सीज फायर के बिना नेतन्याहू गाजा पर नरसंहार बंद कर देगा? क्या बिना सीज फायर आईसीजे के फैसले का कोई मतलब रह जाता है? आखिर ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों आईसीजे के फैसले से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं? दरअसल नेतन्याहू के गाजा पर नरसंहार को लेकर साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर आईसीजे में सुनवाई हुई और फैसला भी आ गया है। फैसले में नेतन्याहू को गाजा में अपना नरसंहार बंद करने का कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि इजराइल गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाएगा। लेकिन कोर्ट के इस फैसले में नेतन्याहू के नरसंहार को रोकने के लिए तुरंत सीज फायर की बात नहीं की गई है। मतलब कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया है, लेकिन उसमें सीज फायर की बात ही नहीं की है, जिसको लेकर ही दक्षिण अफ्रीका विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट गाजा में युद्ध विराम का निर्णय जारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा तब तक इंटरनेशनल कोर्ट का कोई भी प्रस्ताव इफेक्टिव नहीं होंगे। मतलब दोस्तों, कोर्ट के फैसले से साफ है कि कोर्ट ने फैसला तो दिया है, लेकिन असल मुद्दे को छोड़ दिया है। जब तक सीज फायर की बात नहीं होगी तब तक कैसे नेतन्याहू अपने नरसंहार को बंद कर देगा? कि कोर्ट के सिर्फ इतना कह देने से कि इजराइल सुनिश्चित करे कि उसकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करेगी, मानवीय मदद भेजी जाएगी, क्या इससे नेतन्याहू नरसंहार बंद कर देगा? मतलब सीधे तौर पर इजराइल को नरसंहार का आरोपी नहीं बनाया गया है, ना ही युद्ध विराम की बात की गई है, जबकि साउथ अफ्रीका ने स्पेशली युद्ध विराम की ही बात की थी, लेकिन उस पर कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका कोर्ट के इस फैसले को लेकर नाखुश है। दोस्तों, एक तरफ तो कोर्ट ने नेतन्याहू के नरसंहार पर उसे दोषी नहीं बनाया है और ना ही युद्ध विराम की बात की, लेकिन फिर भी इजराइल के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री इस फैसले को गलत बता रहे हैं, यहूदियों के खिलाफ बता रहे हैं। मतलब एक तो इनके नरसंहार पर कोर्ट ने इनको सजा नहीं दी है और अब यही लोग कोर्ट का विरोध भी कर रहे हैं। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिविर ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को यहूदी विरोधी बताया है। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट की अवहेलना करते हुए कहा कि ऐसे फैसलों को नहीं सुना जाना चाहिए जो इजरायल राज्य के अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। वैसे इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिविर से एक सवाल है कि वो किस इजरायली राज्य की बात कर रहे हैं? वो इजरायल राज्य जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसा है, जिसे जबरदस्ती लोगों को मारकर बनाया गया है, जिसका कोई कभी अस्तित्व था ही नहीं, जो फिलिस्तीनियों के रहमो करम की वजह से बना है, जिसे फिलिस्तीनी लोगों की जमीन को छीनकर बनाया गया है। आखिर किस इजराइल की बात कर रहे हैं बेन गिविर? एक तो ये लोग 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, हजारों घायल हुए हैं, और जब इनसे कोर्ट नरसंहार ना करने को कहता है तो ये बोलते कि हर कोई एंटीसेमेटिक है, इंटरनेशनल कोर्ट एंटीसेमेटिक है। मतलब सच्चाई बोलने वाला हर कोई इनके लिए एंटीसेमेटिक हो गया है। बस यही है जो सबसे सच्चे हैं, बस यही है जो शांति की बात करते हैं। आखिर इतने पाखंडी क्यों हैं नेतन्याहू और उसके यहूदी लोग? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई कोर्ट ने जो फैसला दिया है जिसमें सीज फायर की बात नहीं की गई है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या सिर्फ इतना कह देना कि इजराइल सुनिश्चित करे कि उसकी सेना गाजा में नरसंहार नहीं करेगी, क्या इतना काफी है? क्या कोर्ट के फैसले के बाद गाजा में नरसंहार रुक जाएगा या फिर नहीं रुकेगा? आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो पर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।